टोटल लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में इस टोटल लॉकडाउन का बहुत ही अच्छाई से पालन हो रहा है। बहुत सक्रियता से पुलिस प्रशासन के लोग इसके पालन कराने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं, हम प्रतिदिन आपको दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से टोटल लॉकडाउन चल रहा है। इस समय मैं खड़ा हूं धर्मपुर चौक पे। ये राजधानी देहरादून का एक और व्यस्ततम चौक माना जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ जो इंडिकेटर बोर्ड लगा है कि कहाँ कहाँ से ये चौक कनेक्ट करता है। आप देखिए जोगी वाला जो सीधे हरिद्वार रोड पे निकल जाता है, लच्छी वाला बीच में एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है और दून विश्वविद्यालय यानी दून यूनिवर्सिटी हमारे से राइट हो गए तो दून यूनिवर्सिटी जाता है और रेस कोर्स बिल्कुल राइट हैंड पे आप देखेंगे। रेस कोर्स जो यहाँ की बेहद वीआईपी कॉलोनी है, बहुत पुलिस लाइन भी है और एसएसपी और डीआईजी की सक्रियता का जो मुख्य केंद्र है वो भी रेस कोर्स ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से टोटल लॉकडाउन चल रहा है। इस रोड पे बैरिकेड लगाया हुआ है पुलिस ने और यहाँ पे हालांकि पुलिस की संख्या कम है, लेकिन जिस तरह से 21 दिन के बाद लोगों में एक तरह से आदत विकसित हो गई है कि टोटल लॉकडाउन में मतलब बाहर नहीं जाना है और पुलिस ने बीच में सख्ती भी की थी, उसके चलते पूरा उसका असर दिख रहा है और पूरा चौराहा सूना दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये जो हमारे राइट हैंड पे जो रोड जाता है ये रेस कोर्स की तरफ जाता है और इस पे आमतौर पे बेहद ज़बरदस्त ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक का बहुत दबाव होता है। लेकिन टोटल लॉकडाउन में आपको एक दो गाड़ियाँ दिखेंगी जो एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ी हुई गाड़ियाँ हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं ये दून यूनिवर्सिटी जाने वाला रोड है और बहुत व्यस्त होता है आमतौर पे ये भी, लेकिन यहाँ भी स्थिति यही है कि आपको गाड़ियों की संख्या बेहद कम दिखेगी, इक्का दुक्का दिखेंगी जो कि किसी आवश्यक या अति आवश्यक कार्य से बाहर आए हुए हैं। हमारे पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो पुलिस है यहाँ पे चेक करती है और किसी को भी बिना परमिट के या बिना किसी वाजिब कारण के यहाँ से गुजरने नहीं देती। लोगों को रोकती है, उनका पास परमिट चेक करती है, उनसे कारण जानती है कि क्यों सड़क पे निकले हैं, किस काम से निकले हैं और उनके पास उचित परमिशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको रोकते हैं और उनको वहीं से कोशिश करते हैं कि वो वापस हो अपने घर चले जाएं। तो इस तरह से देख सकते हैं देहरादून का जो हाल है टोटल लॉकडाउन का वो काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है और लोगों में अब एक तरह से इस बात की अवेयरनेस आ गई है, लोगों की आदत भी पड़ गई है कि किस तरह से इसको टोटल लॉकडाउन का पालन करना है। तो हमने आज आपको दिखाया धर्मपुर चौक से टोटल लॉकडाउन के दूसरे चरण का दूसरा दिन का हाल कि किस तरह से चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं उनकी संख्या बेहद कम है। अभी तक सिर्फ 37 लोगों में पॉजिटिव केस मिला है, जिसमें से 5 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि जो 32 लोगों का इलाज अलग अलग चिकित्सालयों में चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार भी एक तरह से राहत की सांस ले रही है कि उसकी सख्ती की वजह से जो कोरोना वायरस की चेन है, जो सबसे बड़ा खतरा था कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, वो थमता हुआ दिख रहा है। उस लेवल पे कोरोना को जाने से सरकार की जो मशीनरी है रोकने में सफल रही है और अगर इसे अगले 19 दिन तक जब इसे चलाना है तो निश्चित रूप से जो प्रशासन की शक्ति है वो बहुत काम आ रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो खतरा था वो टलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ देहरादून के धर्मपुर चौक से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।